हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, हमने जर्नल एंट्रीज शुरू की हुई है। हमने एक सम जर्नल एंट्रीज पे सीखा है, उसके पहले टेबुलेशन सीखा था। अगर आपने वीडियोस देखे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझाया और फुल फ्लेज बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, 12-13 एग्जाम्पल्स, जहां पे ये बताने की कोशिश की है टीडी और सीडी की किस तरह से उसकी अकाउंटिंग होती है। टीडी माइनस होता है पर रिकॉर्ड नहीं होता है, सीडी माइनस होता है पर रिकॉर्ड होता है। जो बंदे को पैसा मिल रहा है उसको थोड़ा कम मिल रहा है, उसने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड, उसके लिए डेबिट। जिस बंदे ने कम पैसा पे किया उसको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, उसके लिए इनकम क्रेडिट। बराबर है। और इसके ऊपर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। अगर फ्रेंड्स आप वो वीडियो देख लो तो डेफिनेटली आपको टीडी सीडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात रही उस वीडियो की, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डेफिनेटली आप उसे देखें और फिर इस वीडियो को देखें। आज इस वीडियो में हम फटाफट एक और सम सॉल्व करने वाले हैं जर्नल एंट्री का, विथ टीडी एंड सीडी इंक्लूडिंग इन द ट्रांजैक्शंस। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं वीडियो। इलास्ट्रेशन 2, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोर 2019। जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000 एंड कंप्यूटर 50,000। बिजनेस शुरू किया। 4 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट 5% टीडी। सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20 एट 10% टीडी ऑन 10th। 13 तारीख को पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000। 15 तारीख को गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। 18 को पेड फॉर रेंट 4,000। 20th को रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रियंका 17,500 इन फुल सेटलमेंट। एंड 25 तारीख को पेड फॉर स्टेशनरी परचेज 8,000। आपको संकल्प के बुक में जर्नल एंट्री करना है, तो क्विकली क्यों ना हम फटाफट आ जाए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोर। तो यहां पे लिख देता हूं संकल्प जनरल स्टोर्स। शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। दोस्तों आ जाइए। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस शुरू करते वक्त उसने कैश लाया 1 लाख। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक लाया 50,000। कंप्यूटर 50,000। तो बिजनेस में क्या क्या आ रहा है? कैश रियल कम्स इन डेबिट, स्टॉक भी रियल है गुड्स डेबिट, कंप्यूटर भी आ रहा है डेबिट। तो इन शॉर्ट 1 लाख का माल, गुड्स 50 तो 1.5 लाख हो गया, और कंप्यूटर 50 तो 2 लाख। यानी ओनर ने 1 लाख रुपया कैश लाया, 50,000 का गुड्स लाया और कंप्यूटर लाया 50,000 का। यानी टोटल ओनर ने अपनी तरफ से कितना पैसा लगाया? 2 लाख। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख रुपया का हो गया ओनर का। ओनर इज द गिवर, कैपिटल पर्सनल, ओनर गिवर है, क्रेडिट। तो कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट, कंप्यूटर डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। आप फटाफट से आएंगे और जर्नल एंट्री करेंगे 1 तारीख, जुलाई 1 तारीख को 2019, जुलाई 1। चलिए फ्रेंड्स, कैश अकाउंट डेबिट कितना लाया? कैश 1 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट 50। और फ्रेंड्स कंप्यूटर लाया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। तीनों के तीनों रियल अकाउंट है, डेबिट, व्हाट कम्स इन आ रहा है तो डेबिट। ओनर ने दिया कैपिटल क्रेडिट, ओनर इज द गिवर, कैपिटल क्रेडिट। ओनर जब भी पैसा लाता है बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं, और क्योंकि ओनर गिवर है इसलिए क्रेडिट। नरेशन दोस्तों आप लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला एंट्री। आगे चलते हैं। जुलाई 4 परचेस गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अगर आपको याद आएगा तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो इसे कैसे करने का। परचेस किया गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट, करीना से गुड्स लिया तो गुड्स आ रहा है, गुड्स को याद रखोगे और करीना को याद रखोगे। ये गुड्स परचेस किया हुआ गुड्स है, परचेस एक्सपेंस डेबिट, करीना से लिया, करीना
गिवर है क्रेडिट, तो परचेज डेबिट, करीना से लिया, करीना क्रेडिट। लेकिन क्या अमाउंट 10,000 आएगा? जी नहीं, 10,000 का माल था लेकिन 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो जब आप एंट्री करोगे दोस्तों, अगर आपको याद आए तो कैसे सिखाया था सर ने, जुलाई, डेट क्या थी जरा देख ले, 4 तारीख थी, आ जाए 4 तारीख थी, तो जुलाई 4 परचेस किया है, एक्सपेंस डेबिट। किससे परचेस किया? पैसा तो दिया नहीं, उधारी में लिया, करीना से। सर करीना इज द गिवर क्रेडिट। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या इधर 10,000 आएगा? जी नहीं, 10,000 में दोस्तों 5% ट्रेड डिस्काउंट था, 10,000 माइनस 5%, 10% 1,000 होता है, 10% अगर आप निकालो 1,000 तो 5% 500। दोस्तों एक जीरो छुपाते हो तो 10% आता है, तो 1,000 रुपया 10% होता है, 5% हो जाएगा 500, तो 10,000 में से 500 डिस्काउंट हो गया। मतलब ये कितने का परचेज हुआ है फ्रेंड्स? 9,500। तो आप 9,500 रिकॉर्ड करें। इज दैट क्लियर? तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं पर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आ जाते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% टीडी, 10% टीडी। तो ये भी फ्रेंड्स खत्म किया। आगे चले जुलाई 10 तारीख को। आगे अगर हम जुलाई 10 तारीख को चलते हैं फ्रेंड्स, तो सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% टीडी। गुड्स जा रहा है, बेचा किसको? प्रियंका को, उधारी पे बेचा है। तो दोस्तों गुड्स और प्रियंका को याद रखेंगे। ये गुड्स कौन सा गुड्स है सर? सेल्स, इनकम होता है सेल्स, क्रेडिट, बेचा इनकम, क्रेडिट किसको बेचा? प्रियंका को। प्रियंका अगेन पर्सनल है, रिसीवर डेबिट, तो प्रियंका टू सेल्स एंट्री है। सवाल यह है क्या टीडी बुक्स में रिकॉर्ड होता है? जी नहीं, माइनस होता है पर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो 20,000 का माल था लेकिन 10% डिस्काउंट मिला, बेचा तो 10% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड। तो आ जाते हैं फटाफट से एंट्री पे। जुलाई 10 फ्रेंड्स, प्रियंका को बेचा है, प्रियंका रिसीवर है, डेबिट, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स इनकम क्रेडिट। क्या 10,000 लिखना चाहिए यहां पे? सॉरी, क्या 20,000 लिखना चाहिए यहाँ पे फ्रेंड्स? क्या 20,000 लिखना चाहिए? बताइए, 20,000 आएगा? नहीं सर, 20,000 में तो 10% ट्रेड डिस्काउंट था। 20,000 10%, एक जीरो छुपा दो 20,000 में तो 2,000, तो 10% 2,000 आया। आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं रफली बता देता हूँ, 20,000 इंटू 10/100, ये कट हो जाता है, देखिए 2,000। तो फ्रेंड्स बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आ जाएगा 18,000। क्या ये बात एकदम क्लियर है? तो 20,000 का माल था लेकिन हमने 18,000 में बेचा है। नरेशन, ट्रेड डिस्काउंट दिया उसको 10%। बी गुड्स सोल्ड एट 10% टीडी। फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये जो पिछला एंट्री था इसमें 10% टीडी नहीं था दोस्तों, 5% सीडी था, टीडी था। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट। जुलाई 10 के बाद जुलाई 13, जुलाई 13 को पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000। पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा किया 50,000। दोस्तों बैंक में पैसा जमा किया तो एक तो हम बैंक को याद रखेंगे, दूसरा बैंक में क्या जमा किया? 50,000 मतलब क्या जमा किया? कैश। तो ये कैश डाला बैंक में, कैश जमा किया, तो बैंक पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट, कैश हमारे पास से जा रहा है, रियल गोज आउट क्रेडिट, कैश बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। ये एंट्री आ जाएगी जुलाई 13। तो फटाफट से चलते हैं फ्रेंड्स, जुलाई 13 की बात कर लूं और एंट्री भी कर दूं। चलिए जुलाई 13, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक रिसीवर है डेबिट,
कैश बिजनेस से जा रहा है क्रेडिट, 50,000 बैंक में आया, कैश में से गया। नरेशन, being cash deposited in स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर अगर हम लोग बैंक के बजाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कर दे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? मैं नॉर्मली बैंक के लिए बैंक ही यूज करता हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। गुड्स वर्थ रुपीज 2000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। ये लीजिए भाई, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गया। अब आप मेरे को फटाफट से बताएं, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, गुड्स जा रहा है, क्लियर। पर क्या कुछ मिलने वाला है? जी नहीं, चोरी हो गया। मतलब कहना इससे पूरा 2000 का लॉस हो गया, लॉस बाय स्टोलन, हाँ या ना? लॉस बाय स्टोलन, गुड्स गया, सेल्स तो है नहीं कि सेल्स याद रखेंगे। तो ये जो गुड्स जा रहा है इसके लिए हम बोलते हैं गुड्स स्टोलन या लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट। ये जो गुड्स गया वो गुड्स पूरा का पूरा जो गया, कुछ मिलने वाला नहीं है, लॉस हो गया। तो गुड्स गोज आउट क्रेडिट, गुड्स रियल गोज आउट क्रेडिट। और ये जब गया तो कुछ मिलने वाला नहीं है, पूरा का पूरा चोरी हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, लॉस नॉमिनल डेबिट। अब दोस्तों ये गुड्स परचेस होता है तो परचेस लिखते हैं, सेल्स होता है तो सेल्स लिखते हैं, परचेस रिटर्न होगा तो परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न। अगर ये चारों नहीं है तो ये गुड्स क्या हुआ? सर ये गुड्स चोरी हुआ, तो आपको लिखना है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट। तो आप एंट्री क्या करोगे? गुड्स जा रहा है क्रेडिट, लॉस डेबिट। जुलाई तारीख क्या था दोस्तों? 15 तारीख। तो आप बोलोगे लॉस हो गया, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट, डेबिट, लॉस डेबिट टू गुड्स। अब इंफॉर्मेशन दे दो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट, गुड्स जा रहा है, ये गुड्स चोरी हुआ गुड्स है, तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट। 2000 का गुड्स गया दोस्तों क्रेडिट में, और ये पूरा का पूरा लॉस हो गया, इसलिए डेबिट। तो लॉस बाय स्टोलन टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, या लॉस्ट बाय थेफ्ट टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं देगा। नरेशन, बीइंग गुड्स स्टोलन, चोरी कर लिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। 18 तारीख, पेड फॉर रेंट 4000, रेंट भरा, रेंट मतलब भाड़ा भरा, तो रेंट भरा तो एक तो रेंट को याद रखोगे, और पे किया मतलब कैश गया। रेंट कौन सा अकाउंट है सर? नॉमिनल। आपको बताना है रेंट भरा, एक्सपेंस के इनकम, सर रेंट पे कर रहे खर्चा, एक्सपेंस डेबिट, कैश गोज आउट रियल क्रेडिट। तो आ जाते हैं फटाफट और एंट्री बोल देते हैं। जुलाई तारीख है 18, 18 तारीख, रेंट टू कैश, जुलाई 18, रेंट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। अमाउंट कितना था फ्रेंड्स? अमाउंट था 4000 रुपया। तो आ जाते हैं 4000। नरेशन, बीइंग रेंट पेड। नाउ फ्रेंड्स यहां पर अपना पेज खत्म हो रहा है, तो जब पेज खत्म होता है तो एक बार टोटल ले लेने का, पेज का टोटल ले लेना है पेज का। तो फटाफट से आ जाए, टोटल ले लेते हैं क्विकली, टोटल ले लेते हैं क्विकली। कोई भी साइड का ले लो, दोनों साइड डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट होती है। तो ये 2 लैक्स, 2 लैख 9 प्लस 18, 2 लैख 27,500, 2 लैख 27,500, 2 लैख 77,500, 2 लैख 79,500, 2 लैख 83,500। तो जो टोटल आ रहा है फ्रेंड्स वो है 2 लैख 83,500। 2 लैख 83,500 टोटल कैरी फॉरवर्ड, टोटल कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट पेज पे। 2 लैख 83,500 टोटल था। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं और फ्रेंड्स लिख देंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड 2 लैख 83,500, 2 लैख 83,500। आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
20th रिसीव्ड कैश 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। प्रियंका से सेटलमेंट में 17,500 मिला। सेटलमेंट हुआ, फुल सेटलमेंट मतलब आगे वो पैसा नहीं देंगे, पूरा सेटल होगा। तो जरा आइए देखते हैं क्या प्रियंका से कुछ पैसा लेना था। हाँ सर हाँ, ये देखिए जुलाई 10 तारीख को प्रियंका को सेल्स किया गया था 18,000 रुपया। प्रियंका से 18,000 लेना था, 18,000। तो अब आप मेरे को बताइए कि 18,000 लेना था, लेकिन 20 तारीख को प्रियंका कितना दे रही है? 17,500 प्रियंका से मिला इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब आगे नहीं देगी, पूरा सेटल कर दिया। 18,000 का हिसाब किताब 17.5 में सेटल किया और मैं मान गया। इसका मतलब कहना है इससे मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, उसको 500 रुपया छोड़ दिया, डिस्काउंट दिया, क्योंकि वो मुझे पहले पैसा दे रही है, जल्दी दे रही है। तो मैंने 18,000 के सामने 17,500 में फुल सेटलमेंट कर लिया, मान गया। तो बताइए मेरे पास कैश आ रहा है डेबिट पर कम आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, तो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। शॉर्टकट भी दिया था कि जब कैश या बैंक डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश या बैंक क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। तो कैश आ रहा है डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। किसने दिया ये पैसा? प्रियंका। प्रियंका पर्सनल गिवर क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो रहा है 17.5, डिस्काउंट 500 टू प्रियंका। आ जाइए एंट्री क्या करेंगे 20 तारीख को। एंट्री क्या करेंगे 20 तारीख को फ्रेंड्स? चलिए फटाफट 20 तारीख को जुलाई 20, ओके। कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है, डेबिट पर कम आ रहा है। कम मिला क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दिया, सेटलमेंट कर लिया मैंने। नुकसान हमारा फिलहाल 500 गया टू प्रियंका। ये बताइए प्रियंका में कितना आएगा, सारे बच्चे बताओ प्रियंका में कितना आएगा। तो फ्रेंड्स प्रियंका में कितना आएगा, तो कितना लेना था 18,000। जितना लेना था वही प्रियंका में आएगा, फुल सेटलमेंट हुआ है। तो प्रियंका 18,000 लेना था, प्रियंका में क्रेडिट भी 18,000 से होगा, क्योंकि हिसाब किताब 18,000 का सेटल किया। 18,000 के सामने उसने कितना पैसा दिया? 17,500 और 500 रुपया डिस्काउंट हमने उसको दिया। तो 18,000 का सेटलमेंट हो रहा है 17,500 लेके। कैश आ रहा है डेबिट, प्रियंका दे रही है क्रेडिट, लेकिन कम दे रही है। जितना कम आ रहा है डिस्काउंट, नुकसान डेबिट। नरेशन being cash received from प्रियंका इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट सर ये आपने डिस्काउंट रिकॉर्ड किया? जी हाँ, ये कैश डिस्काउंट है। कैश मिलते वक्त जो डिस्काउंट देते हैं वो कैश डिस्काउंट। और मैंने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। कैश डिस्काउंट जो बंदे को पैसा मिल रहा है, कैश आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, उसके लिए डिस्काउंट अलाउड होता है। नुकसान डेबिट बराबर है, हमारे लिए संकल्प के लिए ये नुकसान हुआ है, थोड़ा पैसा कम मिला है, डेबिट। प्रियंका के बुक में रिकॉर्ड करते तो प्रियंका के लिए डिस्काउंट रिसीव होता, उसके बुक में इनकम होता, उसके बुक में क्रेडिट होता। लेकिन हम प्रियंका के बुक की एंट्री नहीं कर रहे फ्रेंड्स, हम संकल्प के बुक की एंट्री कर रहे हैं, जिसको थोड़ा कम मिला 500 रुपया, उसके लिए एक तरह का एक्सपेंस, एक तरह का लॉस, डेबिट। आगे चलते हैं लास्ट। पेड फॉर स्टेशनरी परचेस 8,000, स्टेशनरी खरीदा 8,000 का। तो क्या ना इसे स्टेशनरी लिया, स्टेशनरी लिया और 8,000 दिया। फ्रेंड्स स्टेशनरी पट्टी पेंसिल उसके पेपर वगैरह, स्टेशनरी इज इट एन एक्सपेंस? हाँ सर, तो नॉमिनल है एक्सपेंस डेबिट। कैश जा रहा है, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट। तो एंट्री अगर पास करेंगे तो क्या करेंगे? एंट्री अगर पास करेंगे तो क्या करेंगे 25 तारीख को? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जुलाई 25 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फ्रेंड्स बताइए आप, अमाउंट कितना था 8,000 का। तो 8,000 रुपए फ्रेंड्स मैं लिख दे रहा हूं स्टेशनरी खरीदा। तो ये भी खत्म किया। नरेशन बिंग अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी या बिंग स्टेशनरी परचेस, कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ वो एक्सप्लेन करो। ये किस चीज का एंट्री? स्टेशनरी खरीदा, तो आइदर यू राइट बिंग अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी,
तो भी चलेगा, बीइंग स्टेशनरी परचेज लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सम खत्म हुआ दोस्तों। अगर ये सम खत्म हुआ तो फाइनली आप यहाँ पे टोटलिंग कर लो, फाइनल टोटल ये लीजिए कितना आएगा, फाइनल टोटल सम खत्म, जल्दी से बताइए। 283,500, 283,500, ये 28 और 18 ऐड करोगे तो 3 8 11 000, सॉरी टोटलिंग करते हो 0005 दोस्तों, 3 और 8 11, 11 8 19, कैरी ओवर 1 1 और 8 9 और 1 10, कैरी ओवर 1 3, 3,09,500, तो ये साइड भी 3,09,500 ही रहेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट सेम रखा है, 18,000 18,000 8,000 8,000, तो टोटल सेम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जर्नल एंट्री का और एक सम कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, हमने बेसिक सीखा है, टेबुलेशन में भी एंट्री डेबिट क्रेडिट सीखा है, उसके अलावा डिस्काउंट में भी मैंने एंट्री बताई, एक सम जर्नल एंट्री का किया है, आज सेकेंड सम भी किया। अब फ्रेंड्स अगला जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें जीएसटी को इनकॉर्पोरेट करते हुए एंट्री सिखाऊंगा। तो अगर आपको एंट्री में जीएसटी का कंसेप्ट सीखना है, कैसे पास करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो आप जरूर से जरूर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और जैसे ही आए तुरंत उसे देखिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।